फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टोटल 50 प्लस प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैं फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट करवा दूंगी। एक चीज़ मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये जो भी प्रैक्टिस सेट है उसे मैं खुद से लगाती हूँ और लाइव क्लास देख करके ही आंसर मिलाती हूँ और जितना भी डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है वो उसे मैं नोट डाउन करती हूँ। इस तरह से अगर देखा जाए, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सर का डिस्कशन भी रहने वाला है और फिर मेरा भी डिस्कशन रहने वाला है। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? बताइएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? तो 9 जनवरी 1971 को कहाँ की गई थी? तो जिनेवा में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व विकास रिपोर्ट जो है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें जितना भी डिस्कशन रहने वाला है वो मेरा ही रहेगा क्योंकि इसका क्लास नहीं हुआ था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किन की रचना है? बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बताइएगा। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूंगी। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन यह रचना है अरुणिमा सिन्हा का। जबकि सलमान रुश्दी का पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? तो सलमान रुश्दी का पुस्तक है। एम.सी. मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइएगा। एम.सी. मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो एम.सी. मैरी कॉम का है। इसके साथ साथ अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है? तो यह हो जाएगा शशि थरूर का पुस्तक लाइमलाइट में बना रहता है। तो याद रखिएगा, अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर का। जीते जी इलाहाबाद किसका है? तो ममता कालिया की पुस्तक है। द टाइगर ऑफ ट्रास किसकी पुस्तक है? तो मीना नैयर की पुस्तक है। अम्बेडकर एंड मोदी इलैया राजा की पुस्तक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? इसके साथ साथ यहीं पे बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यह सचिन तेंदुलकर ही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी, तो यह है सलीम दुरानी। और अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो 1961 में दिया गया था। 1961 में दिया गया था। कपिल देव के नेतृत्व में ही वर्ल्ड कप पहली बार जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलाडिला खान से लौह यस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? वेलाडिला खान से लौह यस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? वेलाडिला जो खान है यह कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में है और जापान तक पहुंचाया जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह से पहुंचाया जाता है जापान तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगे हाथ ही बताइएगा, लौह यस्क का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? लौह यस्क का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील है और चौथे नंबर पे भारत है। और यहीं पे बताइएगा कि भारत में कौन सा लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भारत में 4 प्रकार के लौह यस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो भारत में पाया जाता है यह कौन सा लोहा पाया जाता है? तो यह हो जाएगा हेमेटाइट। कौन सा लोहा सर्वाधिक पाया जाता है? हेमेटाइट। और हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यह उड़ीसा में होता है, उसके बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह द्वितीय कोटि का यह लोहा होता है, कोला बुला जा रहा है। द्वितीय कोटि का यह लोहा होता है। सर्वोत्तम कोटि का लोहा कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और जितना भी पाया जाता है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? कर्नाटक में सर्वाधिक मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा रुड़की में।
राष्ट्रीय जल विज्ञान रुड़की, आलू अनुसंधान शिमला, कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लव शब्द का जो प्रयोग वॉलीबॉल में भी किया जाता है और बैडमिंटन में भी किया जाता है। आई थिंक इसका राइट आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। आप लोग क्या आंसर टिक करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस शहर को फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है? फलोदानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। वही झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। संतरा उत्पादन सर्वाधिक कहा जाता है कहाँ? संतरा नगरी किसे कहा? तो नागपुर को। सर्वाधिक संतरा का उत्पादन नागपुर में ही होता है, नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? यह लाया गया है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। और राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को कब घोषित किया गया था? 2008 में। लगे हाथ ही बताइएगा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। और एक क्वेश्चन इसी के साथ ही, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया? डॉल्फिन प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2020 में, 15 अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1990 में। बाइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बाइटस रोग यह प्रभावित करता है किडनी को, जबकि अस्थमा, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस, प्लोमनरी डिजीज यह सब फेफड़ा को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को पोलियो प्रभावित करता है। मानव नेत्र को जेरप्थेल्मिया, ग्लूकोमा यह सब मानव नेत्र को प्रभावित करता है। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स आपने कभी न कभी लगाया ही होगा। उसमें एक प्रकार का गंध निकलता है, इसका कारण कौन सा रसायन है? यह हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट। निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? हरित उत्तक किसे कहते हैं? मृदु उत्तक को। केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? केला का संबंध किस कुल से है? तो केला का संबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा म्यूजेसी कुल से। वही कुकुरबिटेसी कुल से कौन कौन सा आएगा बताइएगा? तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज ये सब कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। कुकुरबिटेसी कुल का कंपोजिट कुल का कौन सा पौधा होगा ये भी बताइएगा? कंपोजिट या फिर एस्टरेजी कुल का? तो सलाद, सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी यह सब कंपोजिट कुल का पौधा। वही रोजेसी कुल का पौधा क्या होगा? तो पहली बात तो गुलाब ही याद रखिएगा, रोज से मतलब गुलाब। स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, चेरी यह सब रोजेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल का पौधा धतुरा और पिटूनिया है। सोलेनेसी धतुरा और पिटूनिया है। सीसम, चना, मसूर, मटर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मेथी, अरहर यह सब लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? यह होती है 4.2 कैलोरी। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में नहीं निर्माण होता है, बताई है विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है ये भी बताइएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? तो टेंडन का। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए बोन लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण? कोई बंद कमरा में बात कर रहा है, गेट बंद है, तो हम उसके ध्वनि को सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। यह किस गुण के कारण? ध्वनि के किस गुण के कारण बताइएगा? किस गुण के कारण? नहीं, यह हो जाएगा विवर्तन होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण? यह हो जाएगा विवर्तन के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति में नो चेंज। दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? तो यह हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। वह निर्वात में एक साथ गिरता है, जबकि यहाँ पे बात हो रही है वायु की, तो भारी वाला पहले गिरेगा। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? बताइएगा। निश्चित अनुपात का नियम यह दिया गया है जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? समुद्री जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्या किया जाता है? आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम को, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम, और भाप आसवन से किसका प्रयोग करते हैं? भाप आसवन में जो पानी में सही ढंग से नहीं मिला हुआ है, जो द्रव में सही ढंग से नहीं मिला हुआ है, उसे को अलग करते हैं भाप आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो तीनों सही है, देख लीजिएगा, तीनों सही है। गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, यह गलत है। यह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल। आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यह सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास तथा एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल? तो बेंजोइक अम्ल। हरी घास एवं पत्तियों में बेंजोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। निम्न से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है पंजाब और हरियाणा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात हो रही है तो यह तलचर से धमरा को जोड़ता है। एक जो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यह हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, हल्दिया से इलाहाबाद। और दूसरा जलमार्ग जो है यह मालको से मैटूर से जोड़ता है। एक मिनट, दूसरा जो हो जाएगा यह हो जाएगा सादिया से धुबरी, शायद सादिया से धुबरी दूसरा हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, पहला होगा सादिया से धुबरी नहीं, पहला होगा हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा जो होगा यह सादिया से धुबरी होगा, और तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम। हाँ, कोल्लम से कोट्टापुरम, यह केरल में स्थित है। और पांचवा जो हो जाएगा यह तलचर से धमरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान बालको कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में कोरबा एवं कोयना। नालको दामन जोड़ी, नालको दामन जोड़ी, दामन जोड़ी कहाँ है बताइएगा? दामन जोड़ी तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। मालको जम्मू कश्मीर, नगर मुरी अलवाय। मालको यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। हिंडाल्को रेणुकूट, यह सही है। रेणुकूट कहाँ है? तो यह यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। प्रथम राज्य राजस्थान, दूसरा स्थान गुजरात है और तीसरा स्थान असम है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह हो जाएगा गुजरात, दादर एवं नागर हवेली। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं?
कौन से झील का? तो हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। पेरियार झील कहाँ है? तो यह केरल में है। अष्टमुदी झील भी केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? खोन जो हो जाएगा यह किसकी? तो रामगंगा की सहायक नदी है। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कालीबनास, कालीसीन, पार्वती, कुआरी, यह सब चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, यह सब चंबल नदी पर स्थित है। कोसी पता ही है, बिहार का शोक। और महानदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पे ही है। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? असम और मिजोरम। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? और यह पुरस्कार जो दिया गया है यह एंजेला मर्केल को। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? यह संबंध है अफगानिस्तान से। हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तुमकुरू जो है यह कहाँ है? कर्नाटक में। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हो जाएगा बर्ड। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BD शर्मा को। कुछ दिन पहले मेघालय के भी यह राज्यपाल रह चुके हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगो का भी अनावरण किया? जी किशन रेड्डी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता? 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड। 73वां जीता था यूपी। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 10वां है। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। शिशु के 36 नखरे होते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कभी कभी मैं भी ट्रिक बना लेती हूँ। खालिस्तान ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स तैयार की है। कौन? नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स तैयार की है? तो तैयार की है भारत बायोटेक कंपनी ने। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा की स्थापना कब की गई थी? नरेगा की स्थापना कब की गई थी ये बताइएगा। और मनरेगा कब नाम किया गया था ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? तो भाग लिया ओमान। पुराना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? पुनौरा धाम। यह कहाँ है? यह बिहार में है, चंपारण में है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? पुनौरा धाम आई थिंक सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी में शायद है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है इसमें। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को।
प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? वर्साय की संधि को। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो यह हुआ था जून 1919 में। जून 1919 में। सेवर्स की संधि कब हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच हुआ था 10 अगस्त 1920। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि। त्रियानो की संधि हुआ था 4 जून 1920 को हंगरी और मित्र राष्ट्र के बीच। हंगरी और मित्र राष्ट्र के बीच। न्यूली की संधि कब हुई थी ये भी बताइएगा। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है गाय की नस्ल साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर, गंगातीरी, यह सब गाय की ही नस्ल है। मेवाती भी। क्वेश्चन नंबर 58। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अल्पकालीन। कभी कभी समाचारों में आने वाले गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। यह संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। मिलान करें। सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान जो लाया गया था 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले लाया गया था 1987 में। और साक्षरता मिशन जो लाया गया था यह लाया गया था 1988 में, एक साल बाद ही। ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑप्शन नंबर ए मिलाइएगा, 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा बताइएगा। बी हो जाएगा। 65 ऑप्शन नंबर सी। 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 66 इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, यह सब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और यह हो जाएगा 2। ट्राइटेरियम का 3, प्रोटियम का 1। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? DPT, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पूर्ण पाचन पूछा जा रहा है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? 5वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। राज्यपाल कनाडा। उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। नीति निर्देशक भी आयरलैंड से लिया गया। फजल अली आयोग द्वारा कम से कम क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? फजल अली आयोग के द्वारा कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया। 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। निम्न कथनों में कौन सही है?
भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। यह गलत है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन को नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को तो रखता ही है। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को तो होगा ही, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को यह नहीं होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को इसको तो रखता ही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यह तीनों होगा। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही लागू है। कौन कौन सा 6 राज्य है? तो बिहार है अपना, दूसरे नंबर पर यूपी है, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, 5वां कर्नाटक, छठा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मिलान करिए। ग्रह, इसमें से ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हैली है और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के, प्रशांत महासागर के बीचों बीच में खींची जाती है 180 डिग्री यमुनोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी। मलेशिया में कीटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टीन उत्पादन के लिए। अब आगे है मिलान करने के लिए दिया गया है 85। हरिकेन बेंगो जो बहती है, यह बहती है फिलीपींस में। मैंने याद किया था, बेंगो फिलीपींस में ही बहती है। हरिकेन अमेरिका हो जाएगा, टाइफून चीन हो जाएगा, विली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बेंगो फिलीपींस, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चीन और विली ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में मिलाया गया था, डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर कछार को बेंटिक के समय मिलाया गया था। सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में सतारा को, डॉक्टर लेब्स के अनुसार 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और 1855 में करौली को। बाद में करौली को वापस भी कर दिया था। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को हड़पा था। नेक्स्ट है, किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? जनरल रोमेल को। कॉर्नवालिस के समय क्या हुआ था बताइएगा? अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया था? तो 1893 में। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में। कितने % भूभाग पर? 19% भूभाग पर। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार से टैक्स वसूला जाता था। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था 1920 ईस्वी में लाया गया था, 1820 ईस्वी में लाया गया था। 1793 में लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी लाया गया था। 1822 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू किया गया था और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू किया गया था। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि कब हुई थी बताइएगा? अमृतसर की संधि तो राणा रंजीत सिंह के साथ हुआ था 1809 ईस्वी में। सुकरचकिया मिश्र से संबंधित थे। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में चला था। श्रीरंगपट्टनम के तृतीय
श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था यह 1790 से 92 में हुआ था, 1792 में हुआ था। तिंगल आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84 और तीसरा 1790 से 92 और तीसरा आल मैसूर युद्ध के समय में ही 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनिएगा। अमृतसर की संधि 1809, बेसिन की संधि 1802, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, सालाबाई की संधि कब हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और सालाबाई की संधि 1782। इसको मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? किससे मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरियो से। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, क्या आया था? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब लाया गया था? 1854 में। कब लाया गया था? 1854 में। किसके समय? डलहौजी के समय। हंटर आयोग कब लाया गया था? बताइएगा। हंटर आयोग 1882 में आई थिंक लाया गया था, रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इंच कैप आयोग लाया गया था 1923 में। इंच कैप आयोग 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? क्या थे? जी.एन. नटेशन। जी.एन. नटेशन। ज्यातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ज्यातरंग आंदोलन मणिपुर। ज्यातरंग आंदोलन मणिपुर। एकता प्रणाली इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान। जागीर मुगलों ने। अमरम, अमरम विजयनगर। मोकासा मराठा, मोकासा मराठा, अमरम विजयनगर, जागीर मुगल, एकता प्रणाली दिल्ली के सुल्तान। दो अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? क्या था? तो मलिक जानी को। मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक रचयिता अभी कवि। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम। हुमायूं का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। चंगू द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? उज्जैन। उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। लास्ट प्रश्न है विशाख दत्त। विशाख दत्त संबंधित हो जाएंगे नाटक से, बराह मिहिर खगोल विज्ञान से, चरक चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त जो थे या गणितज्ञ थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।